विद्या स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम यहाँ पर देखते हैं सबसे देखो आज हमारा ये टॉपिक है। हम क्वेश्चन सेट लेके आए हैं यहाँ पर, और क्वेश्चन सेट में सबसे पहला टॉपिक हमारा यूनिट्स वाला। यूनिट्स मात्रक से रिलेटेड भी क्वेश्चंस बहुत बार पूछे गए हैं एग्जाम में कि तो बच्चों सबसे पहला हम देखो बिना टाइम वेस्ट किए अपन क्वेश्चन शुरू करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन लिखा हुआ है, निम्नलिखित भौतिक राशियों पर विचार कीजिए। ऊर्जा, शक्ति, दाब, आवेग, तापमान, गुरुत्वीय विभव उपयुक्त में से कौन सी सदिश राशियां है? तो बच्चों ध्यान रखना यहाँ पर क्या हो जाएगा। देखो दाब है वो अदिश राशि है, तापमान अदिश है, गुरुत्वीय विभव अदिश है। बच्चों ध्यान रखना यहाँ पर आपको पूछा गया है अदिश और सदिश, तो ध्यान रखना। मैं साथ साथ में आपको थ्योरी भी समझाता रहूँगा। इसको बोलते हैं अपन इंग्लिश में स्केलर, और इसको हम बोलते हैं वेक्टर। वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी वो होती है जिसमें डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट होती है। अदिश में, स्केलर में डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, तो बस डायरेक्शन को ध्यान में रखते हुए हम सदिश और अदिश बोलते हैं। तो बच्चों ध्यान रखना, प्रेशर में कभी भी डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो आवेग, आवेग में ध्यान रखना बच्चों डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट होती है। तो क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन बी। तो पहले का हो जाएगा बी। बी यहाँ पर सदिश राशि है। तो बच्चों ध्यान रखना, हमने थ्योरी के चैप्टर कर चुके हैं। ये वाला चैप्टर मैंने नहीं बताया है, अपने रीट के लगभग हमने चैप्टर कर चुके हैं। और ये जनरल साइंस है, ये सभी एग्जाम में काम आएगी। रीट में काम आएगा, पटवारी में काम आएगा, कांस्टेबल वाले में काम आएगा, आरएस में काम आएगा। जो भी एग्जाम आप दे रहे हो जहाँ पे जनरल साइंस है वहाँ पे ये सारे क्वेश्चंस आपके काम में आएंगे। ठीक है, तो कुछ और भी बात करते हैं। जैसे द्रव्यमान कौन सी राशि है? द्रव्यमान अदिश राशि है, क्योंकि द्रव्यमान को डिनोट करने के लिए, मास को डिनोट करने के लिए कभी भी डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। द्रव्यमान हो गया, और भी कुछ हो सकता है, जैसे तापमान हो गया, टेम्परेचर, कार्य हो गया, वर्क, ऊर्जा हो गया, शक्ति हो गया। तो इस तरह के है, इन पे हमको कोई भी हमको डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। सदिश राशि एग्जाम्पल के लिए बल हो गया, फोर्स, तो बल क्या एक सदिश राशि है। विस्थापन हो गया, ठीक है बच्चों ध्यान रखना। डिस्प्लेसमेंट ध्यान रखना, दूरी है वो अदिश राशि है। विस्थापन कैसी है? सदिश। चाल अदिश राशि है, जबकि वेग कौन सी राशि है? सदिश राशि। त्वरण हो गया, ठीक है बच्चों। ठीक इस तरह से हमको ध्यान रखना है। जैसे बलागुण हो गया, तो ये सारी क्या है? सदिश राशि। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि है? दाब नहीं है सदिश, ऊर्जा नहीं है, संवेग मोमेंटम। ध्यान रखना बच्चों, मोमेंटम है वो, संवेग है वो सदिश राशि। संवेग का फॉर्मूला क्या होता है? संवेग का फॉर्मूला होता है P बराबर संवेग बराबर द्रव्यमान गुणा वेग। आप ये बोल सकते हो m इंटू वी। हमको पता है द्रव्यमान नहीं है, लेकिन वेग सदिश है। वेग सदिश होने की वजह से संवेग भी क्या हो जाएगा? सदिश राशि। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। समय का फॉर्मूला होता है द्रव्यमान इंटू वेग। हमको पता है कि वेग सदिश है, इसलिए संवेग भी क्या हो जाएगा? सदिश हो जाएगा। नीचे देखो एक बार, निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश नहीं है? हमको पता है वेग सदिश है, विस्थापन सदिश है, ठीक है, बल सदिश है, आयतन सदिश नहीं है बच्चों। ध्यान रखना, आयतन कैसी राशि हो गई? अदिश राशि हो गई। तो ध्यान रखना, सदिश अदिश से रिलेटेड भी आपके एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो इस बार भी आ सकता है, इसलिए सदिश अदिश का आपको ध्यान रखना है। और जितनी भी भौतिक राशियाँ होती है उसकी आपको लिस्ट बना लो, कौन सी सदिश और कौन सी अदिश है। अब अपन बात करते हैं मात्रक से रिलेटेड। नीचे देखो एक बार, अब यहाँ पर आ गया कि आपको लिस्ट दे रखी है, दो लिस्ट दे रखी है, ए और ये। आपको आगे मात्रक दे रखे हैं, आपको सही मात्रक बताना है। तो देखो त्वरण का मात्रक क्या होता है? त्वरण का मात्रक होता है मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर। बल का मात्रक क्या होता है? आप सबको पता है, बल का मात्रक होता है न्यूटन। उसके बाद में कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल। और आवेग का मात्रक क्या होता है?
आवेग का मात्रक यहाँ पर आपको दे रखा है। देखो एक बार, देखो त्वरण का मात्रक 1 का, देखो आप इस तरह से इसको सोल्व करना। त्वरण का मात्रक क्या हो गया, तो 1 का आप ये कर दो, देखो मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर, 1 का हो गया 4। बी बोलो बल का मात्रक क्या है, न्यूटन, तो ये तीसरा आ गया। सी का क्या हो गया, कार्य का मात्रक क्या हो गया, जूल। ठीक है, तो कार्य का क्या हो गया, जूल हो गया, तो 1 हो गया। और फिर बचा आवेग, आवेग का मात्रक हो गया न्यूटन अपॉन सेकंड, तो ये हो गया 2। तो बच्चों 4 3 1 2, 4 3 1 2 आ रहा है हमारा ऑप्शन सी में। इस तरह से इसको सोल्व करना है, तो आप लिख भी सकते हो ऐसे। नेक्स्ट देखो, 5वां क्वेश्चन भी अपना मात्रक से रिलेटेड है। ध्यान से देखो इसको, 5वें को। इसमें यह पूछा गया है, आपको मात्रक दे रखा है उच्च वेग। देखो बहुत ज़्यादा हाई वेलोसिटी है, आपने देखा होगा जो प्लेन होता है तो उसमें उच्च वेग में हम कैसे लेते हैं, बहुत ज़्यादा अगर वेलोसिटी हाई है तो वहाँ पर हम मेक संख्या की बात करते होते हैं ना, सुपरसोनिक विमान है और है। तो ये 5वां क्वेश्चन दिख रहा होगा सभी को। तो बहुत हाई वेलोसिटी है तो उसको हम मापते हैं मेक से, तो 1 का पहला हो गया। बी तरंग दैर्ध्य को मापते हैं है ना एंगस्ट्रम में, बिल्कुल सही है। दाब को मापते हैं हम पास्कल से, बिल्कुल सही है। दाब का मात्रक क्या होता है, दाब का मात्रक होता है पास्कल। तो ध्यान रखना, मात्रक आपको ध्यान रखना है। और ऊर्जा का मात्रक होता है जूल। तो ये बिल्कुल सही क्रम में लगा रखा है। तो 1 2 3 4 कहाँ पर है, 1 2 3 4 ऑप्शन सी में देखो आप। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन आपको करना है। तो ये आपको देखो, आपके 4 क्वेश्चन तैयार हो गए हैं यहाँ पर। इस तरह के क्वेश्चन है जो MCQ है वो आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में चल रहा है। नेक्स्ट देखो एक बार क्वेश्चन यहाँ पर कि देखो 6 फुट लंबे व्यक्ति की ऊंचाई नैनोमीटर में कैसे मापेंगे। तो बच्चों ध्यान है अपने को, अगर 6 फीट है, इसको अगर अपन मीटर में करेंगे तो अपने पास आएगा 1.3 मीटर। अगर आप इसको 6 फीट का मतलब होता है 1.3 मीटर। ठीक है, 1.83 मीटर। अब इस मीटर को हमको क्या है, यहाँ पर नैनोमीटर बता रखा है, तो नैनोमीटर बताना है तो हम क्या कर दिया हमने 10 की पावर, देखो 10 की पावर आप क्या करो -9 से कर दो। नैनो का मतलब यही होता है। अब ये 10 की पावर ऊपर आएगा तो क्या हो जाएगा, कभी भी मीटर को नैनोमीटर में बदलना हो तो क्या करना, आप 10 की पावर -9 से भाग दे दो, तो ये क्या आ गया नैनोमीटर। अब ये ऊपर आएगा तो क्या हो जाएगा 1.83 गुणा 10 की पावर 9 प्लस का हो जाएगा नैनो, ये मीटर है ना, ये इतना नैनोमीटर हो जाएगा। अब देखो, अब क्या अपने को क्या करना, या आप देखो सिंपल तरीका बताता हूँ आपको, इससे भी सिंपल तरीका, अगर आप इसमें कन्फ्यूजन हो रहा है। अपने को 1.3 मीटर आ गया, हमको क्या करना है नैनोमीटर। ठीक है, नैनोमीटर में करना है, तो नैनो का मतलब होता है 10 की पावर -9। तो आप एक काम करो, 1.83 गुणा नैनोमीटर करना है ना, तो नैनोमीटर लिख लो। नैनो का मतलब हो गया 10 की पावर -9 और 10 की पावर 9 गुणा कर सकते हो 10 की पावर 9 और 10 की पावर -9 से। 10 की पावर -9 का मतलब हो गया नैनोमीटर। अगर आप इसको ये लिख सकते हो 1.83 इंटू 10 की पावर 9 नैनोमीटर। अब देखो अपने को ये दशमलव हटाना है तो अपन ये भी लिख सकते हैं 183 इंटू 10 की पावर 7 नैनोमीटर। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा 183 10 की पावर 7 नैनोमीटर। तो इस तरह के क्वेश्चन है जो कन्वर्जन से रिलेटेड आते हैं कि कन्वर्ट करना है यूनिट को। ठीक, अब आगे पूछा है कि नैनो कण का आकार निम्नलिखित में से किसके बीच होता है। तो बच्चों ध्यान रखना, जो नैनो पार्टिकल होता है वो 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर। तो क्या ध्यान रखना, 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर। ठीक है, चलो ये ध्यान रखना, इसके नैनो पार्टिकल का यही मतलब नैनोमीटर के बीच में होता है 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर। एक पिकोग्राम होता है 10 की पावर -12 मीटर। ध्यान रखना बच्चों, जैसे मीटर हो गया, ठीक है। उसके बाद में डेसीमीटर क्या होता है 1 की पावर -1। सेंटीमीटर क्या होता है 10 की पावर -2 मीटर। मिलीमीटर क्या होता है, ये आपको ध्यान रखना है, 10 की पावर -3 मीटर, इसको बोलते हैं मिलीमीटर। फिर माइक्रोमीटर क्या होता है 10 की पावर -6 मीटर।
फिर आप आगे बात करते हो नैनोमीटर क्या होता है, 10⁻⁻9 मीटर। फिर एंगस्ट्रम क्या होता है, एंगस्ट्रम की वैल्यू होती है 10⁻10 मीटर। फिर आता है पिकोमीटर क्या होता है, 10⁻12 मीटर। फिर आता है फर्मीमीटर क्या होता है, 10⁻15 मीटर। तो बच्चों इस तरह से आपको ध्यान रखना, तो हमको यहाँ पर ध्यान रखना है। और थर्मीमीटर 10⁻15 मीटर। तो इस तरह से हमको ये यूनिट का ध्यान रखना है। ठीक है बच्चों, तो हमको पता लग गया कि यहाँ पर पिकोग्राम, देखो अगर यहाँ पर मैंने मीटर बताया, यहाँ पे ग्राम भी आ सकता है, मिलीग्राम, माइक्रोग्राम, नैनोग्राम, पिकोग्राम, है ना। ये बस आपको क्या ध्यान रखना है, डेसिकल में 10⁻⁻1, सेंटी का मतलब होता है 10⁻2, मिली का मतलब 10⁻3, माइक्रो मतलब 10⁻6, नैनो मतलब 10⁻9, एंगस्ट्रम मतलब 10⁻10। ठीक है, पिको मतलब 10⁻12 और फर्मी मतलब 10⁻15। आपको बस ये ध्यान रखना। तो यहाँ पर पिको का मतलब 10⁻12 ग्राम हो जाएगा ना, ये -12 ग्राम। बस ध्यान आपको क्या रखना है, पिको। माइक्रोन, माइक्रोन लिख दो या माइक्रो लिख दो, बात एक ही है। वो होता है 10⁻6 मीटर। अब देखो यहाँ पर तो ऐसा जो कुछ दे नहीं रखा है, तो आपको क्या करना है, आपको ये देखना है कि माइक्रोन आपको दे रखा है, तो आप इस तरह से देखो एक बार कि 1/1000 मिलीमीटर। अब ये 1000 जब ऊपर आएगा तो आप ये लिख सकते हो ना, 10⁻3 मिलीमीटर। और आप देखो एक बार बच्चों, ये 10⁻−3 ऊपर आया, और मिली का देखो ये 10⁻3 है, ऊपर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। और मिली का मतलब क्या होता है, मिली का मतलब होता है 10⁻−3, तो 10⁻3 और मीटर। तो ये दोनों जब जुड़ जाएगा तो क्या आ जाएगा, 10⁻6 मीटर। तो क्या हो जाएगा अपना, ऑप्शन सी हो जाएगा। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सिंपल है ये। चलो दिख रहा होगा आप सभी को आपको। नेक्स्ट देखते हैं हम क्वेश्चन, इसमें क्वेश्चन नंबर आप 10 देखो, आप सब आराम से बता दोगे इसको। तो 1 किलोमीटर दूरी का तात्पर्य, ठीक है, तो आराम से बता दोगे सारे। क्या हो जाएगा यहाँ पर, 1 किलोमीटर का मतलब 1000 मीटर। ठीक है, तो ये बहुत ही सिंपल है, बचपन में पढ़ा होगा सभी ने। 1 नैनोमीटर है 10⁻⁹ मीटर। ठीक है, जो मैंने ऊपर बताया था यहाँ पर वही आ रहा है अभी पूरा। लंबाई की सबसे छोटी इकाई है, देखो छोटी इकाई नैनोमीटर क्या हो गया, 10⁻⁹, 10 के माइक्रो हो गया 10⁻6, फर्मीमीटर हो गया 10⁻15। तो क्या हो गया, सबसे छोटी इकाई क्या हो गया, यहाँ पर जो दी हुई है वहां पर -15 आ गया, तो ऑप्शन सी हो गया। चलो नीचे देखते हैं। अब थोड़े से रिपीट होंगे आपसे क्वेश्चन, ठीक है, तो थोड़ा आप ध्यान रखना। पारसेक ध्यान रखना दूरी की इकाई है, ठीक है, पारसेक किसकी इकाई है, दूरी की। ठीक है, तो ध्यान रखना, ये वापस रिपीट हो रखा है। अब देखो नैनोमीटर 10 के माइनस। अब यहाँ पर बड़ा जो कन्फ्यूजन होगा, बहुत अच्छा जो क्वेश्चन है, देखो 15, क्वेश्चन नंबर 15 देखो एक बार। 1 नैनोमीटर होता है, तो बच्चों ध्यान रखना, मैंने क्या बोला, 10⁻⁹ मीटर। अब ऐसा तो कोई ऑप्शन में है ही नहीं आपके, देखो सेंटीमीटर है, ये मीटर नहीं है, ध्यान रखना। अब आप एक काम करो कि सेंटीमीटर का मतलब क्या होता है कि आप 10⁻⁻9 और आप 10⁻−2 और 10⁻2 गुणा कर सकते हो। देखो 10⁻−2 और 2, अगर ये दोनों जब गुणा होंगे तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा और मीटर। अब देखो आप ये जो कर दो, ये प्लस कर दो इसको और इसको माइनस कर दो, 10⁻−9 और ये 2। देखो ऊपर जब घातांक होती है तो घातांक जुड़ जाती है, तो -9 और +2 को क्या हो जाएगा, 10⁻−7। और -2 का मतलब क्या होता है, सेंटी, है ना, तो सेंटीमीटर। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारे पास, 10⁻−7 सेंटीमीटर। तो बच्चों इस तरह के आप क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और इसमें बड़ा कन्फ्यूजन भी होता है, तो आप इस तरह के क्वेश्चंस का ध्यान रखना आपको स्पेशली। अब देखो, अब थोड़ा सा रिपीट होगा क्वेश्चन। प्रकाश वर्ष की इकाई है, देखो प्रकाश वर्ष क्या होता है, प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई, ध्यान रखना, ठीक है। लाइट ईयर, देखो लाइट ईयर अपन इकाई क्यों लेते हैं, हमको पता है कि स्टार है, तारे हैं, वो पृथ्वी से बहुत ज़्यादा दूरी पर है, तो
वहाँ पर क्या होता है, पृथ्वी से इतना ज़्यादा दूरी पर होने की वजह से हम वहाँ पर मीटर, किलोमीटर इसमें हम मेज़र नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत ज़्यादा, कोई करोड़ों है, अरबों है, उतना किलोमीटर होगा, इसलिए हमको लाइट ईयर। लाइट ईयर का मतलब होता है कि प्रकाश को आने में कितना समय लग रहा है। ठीक है, लाइट ईयर का मतलब होता है कि प्रकाश को पृथ्वी तक आने में कितना समय लग रहा है। ठीक, अब नेक्स्ट देखते हैं नीचे। प्रकाश वर्ष होता है प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली दूरी। अभी मैं बता रहा था लाइट ईयर क्या है, जैसे ये सूर्य है मान लो एग्जाम्पल के लिए, और ये आया पृथ्वी पर, ये एक साल में 1 ईयर में कितना चलेगा उसको बोल दिया प्रकाश। आप एक बार आइडिया लगाओ, 1 सेकेंड में कितना चलता है प्रकाश, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, या आप ये बोल सकते हो 3 लाख किलोमीटर, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड, इतना प्रकाश चलता है। अब आप आइडिया लगाओ कि प्रकाश को एक साल में कितना चलेगा, तो बहुत ज़्यादा दूरी होगी, अपन ऐसे कैलकुलेशन करना भी बड़ा मुश्किल होता है, इसलिए हम क्या कर लेते हैं उसको प्रकाश वर्ष में। तो प्रकाश वर्ष इकाई है दूरी की। ठीक है, एक पारसेक, देखो पारसेक क्या होता है, ध्यान रखना यहाँ पर, सॉरी इसमें तो 1 मिनट, ये देखो क्वेश्चन नंबर 19 देखो, यहाँ पर हो जाएगा एक पारसेक तारों संबंधी दूरियां मापने का मात्रक है। तो ध्यान रखना 1 पारसेक, इसको रट लेना चाहिए, नोट कर लेना, वो होता है 3.25 लाइट ईयर। ठीक है, लाइट ईयर या प्रकाश वर्ष, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो 1.25 लाइट ईयर है ना एक पारसेक, तो ऑप्शन ए हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। फर्मी वह मात्रक है जो व्यक्त करता है, तो फर्मी क्या है, हमने देखा था 10 की पावर माइनस कितना देखा था 15, तो ये मीटर को करता है, किसको, लंबाई को। ठीक है ना, फर्मी मीटर। ठीक है, तो इसको बोल दिया फर्मी मीटर, तो ये लंबाई का मात्रक है, जो बहुत ज़्यादा छोटा होता है। ये कहाँ पे काम आता है, ये काम आता है इलेक्ट्रॉन, जो है ना इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, परमाणु, इसमें काम आता है। एंगस्ट्रम से बहुत छोटा है ना, ये फर्मी लेवल होते हैं इलेक्ट्रॉन में, एनर्जी बैंड होते हैं, ऊर्जा, तो उसमें काम आता है। प्रकाश वर्ष वापस रिपीट हो गया, देखो इसमें थोड़े, अब जो थोड़े क्वेश्चंस है वो रिपीट होंगे, तो लेकिन ठीक है एक बार आप देख लेना। प्रकाश वर्ष है जो क्या हो जाएगा, यहाँ पे मैंने बताया था, वह समय जो सूर्य किरणें पृथ्वी तक पहुँचने में लेती है, वह समय अंतरिक्ष यान नहीं, वह दूरी जो प्रकाश 1 वर्ष में तय करता है। ठीक है ना, प्रकाश वर्ष किसकी है, दूरी की है। ठीक है ना, दूरी की है, रिपीट हो गया, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना। ये मैंने पुराने क्वेश्चंस लिए हैं, तो ये रिपीट ज़्यादा हो रखे हैं, इसलिए मैंने जो पुराने पेपर में आ रखे हैं, जो है ना प्रीवियस ईयर में। प्रकाश वर्ष होता है, तो सूर्य और ये पृथ्वी और सूर्य के बीच औसत दूरी 1 वर्ष में ये हो जाएगा वापस। कौन सी, निम्नलिखित, देखो समय इकाई निम्नलिखित में से कौन सी, देखो दिन समय की इकाई है, वर्ष है, प्रकाश वर्ष घंटा। ध्यान रखना, ये अपने को लग रहा है प्रकाश वर्ष, लेकिन ये समय की इकाई नहीं है, ये दूरी की इकाई है, ध्यान रखना। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो हमको क्या लग रहा है, दिन, वर्ष, घंटा, तो हमको लग रहा है सभी के सभी समय की इकाई है, लेकिन नहीं, दिन, वर्ष, घंटा ये समय की, सेकंड समय की इकाई है, लेकिन प्रकाश वर्ष क्या है, यहाँ पे दूरी की इकाई। नीचे भूकंप की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक का मापन किया जाता है। तो बच्चों ध्यान रखना, रिएक्टर पैमाने पे अर्थक्वेक को मापा जाता है, रिएक्टर। आप ध्यान रखना, थोड़ा सा अर्थक्वेक के बारे में हम बात कर लेते हैं। अर्थक्वेक है वो कौन सी वेव आती है, तो ध्यान रखना सेस्मिक वेव आती है। भूकंप किन तरंगों की वजह से आता है, सेस्मिक तरंगों की वजह से, और इसकी स्टडी करता है। देखो जो इसका ग्राफ है, या हम बोल सकते हैं कि भूकंप को मेजर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट है उसको बोलते हैं हम सिस्मोग्राफ, उसको बोलते हैं सिस्मोग्राफ। उसके बाद में भूकंप की स्टडी करने वाले को बोलते हैं सिस्मोलॉजिस्ट। क्या बोलते हैं, सिस्मोलॉजिस्ट। सिस्मोलॉजिस्ट है भूकंप की स्टडी करने वाला, और सिस्मोलॉजी क्या हो गया, सिस्मोलॉजी हो गया भूकंप की पढ़ाई, स्टडी ऑफ अर्थक्वेक। तो ध्यान रखना ये एक सिंपल टर्म्स है। और फिर क्या आ गया, ये सिस्मोग्राफ में स्केल लगी होती है, उसको बोलते हैं रेक्टर या रेक्टर स्केल, जिसका पैमाना होता है 0 से 10।
बस क्या ध्यान रखना, वापस देख लो एक बार। अर्थक्वेक है वो सेस्मिक तरंगों की वजह से आता है। भूकंप की जो मापने का जो इंस्ट्रूमेंट है उसको बोलते हैं सिस्मोग्राफ, और उस पर एक स्केल लगी होती है उसको बोलते हैं रेक्टर स्केल, जिस पर भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। और 0 से 10 होती है इसका पैमाना। ये क्या हो गया इसका पैमाना। 10 बहुत ज़्यादा, सबसे ज़्यादा जो तीव्रता का होता है वो 10 है ना, इंटेंसिटी। सिस्मोलॉजी भूकंप की पढ़ाई है, स्टडी ऑफ अर्थक्वेक, और सिस्मोलॉजिस्ट मतलब स्टडी करने वाला। ठीक है, थोड़ा ये भी आपको ध्यान रखना है। अब वापस वही रिपीट हो रहा है क्वेश्चन, इसलिए तो जल्दी करते हैं इसको। तो क्या हो गया इसमें, देखो ये निम्न में क्या निम्न में से कौन सी राशि रिएक्टर पैमाने में मापी जाती है? तो भूकंप की तीव्रता। यांत्रिक ऊर्जा की एसआई, तो ध्यान रखना ऊर्जा हो या कार्य हो, ऊर्जा हो या कार्य, इकाई दोनों का मात्रक क्या हो जाएगा? जूल हो जाएगा। दोनों का मात्रक क्या है? जूल। जूल ऊर्जा से उसी तरह संबंधित जैसे पास्कल, तो पास्कल का मात्रक होता है दाब, या दबाव भी बोल दो, प्रेशर है ना, दबाव या दाब। पास्कल किसका मात्रक है? दाब का। नेक्स्ट देखो एक बार यहाँ पर प्रकाश की गति है, तो मैंने बात की थी 3 × 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड। ये किसकी इकाई है? ये प्रकाश की गति है। चंद्रमा की सतह से एक चट्टान को पृथ्वी पर लाया जाता है, तो ध्यान रखना बच्चों, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है ये। जैसे ये मून हो गया और ये पृथ्वी, तो ध्यान क्या रखना है कि यहाँ पर, तो यहाँ पर हम देखते हैं एक बार कि देखो यहाँ पर गुरुत्व त्वरण अलग है और यहाँ पर गुरुत्व त्वरण अलग है। बाहर क्या होता है? W बराबर होता है m/g। ठीक है, यहाँ पर होता है गुरुत्व त्वरण 1.3 के लगभग, और यहाँ होता है 9.8 मीटर प्रति सेकंड के। अंतर क्या आएगा? देखो एक बार, द्रव्यमान कभी नहीं बदलता है, बाहर बदल जाएगा क्योंकि बाहर होता है वो g पे डिपेंड करता है। जी तो चंद्रमा पे अलग हो गया गुरुत्व त्वरण, और पृथ्वी पे गुरुत्व त्वरण अलग हो गया, लेकिन द्रव्यमान कभी नहीं बदलता है बच्चों, ध्यान रखना। जैसे एग्जाम्पल के लिए, अगर आपका द्रव्यमान 10 किलो है, तो आपका चंद्रमा पे भार कितना हो जाएगा? W बराबर m/g। अगर दोनों अपन मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? 13 kg। आप 13 किलो के हो, और अगर यहाँ पर अगर आप पृथ्वी पे आओगे तो क्या हो जाएगा? W बराबर m कितना था? 10, और g कितना? 9.8। अगर मल्टीप्लाई करोगे तो 98 किलो, 98 kg। तो आपको डिफरेंस पता लग गया होगा। आपका द्रव्यमान तो वही है 10 किलो 10 kg, लेकिन आपका भार चेंज हो गया, तो क्या हो जाएगा? इसका भार बदल जाएगा परंतु द्रव्यमान नहीं। ठीक है, ये आ जाएगा। नेक्स्ट देखो एक बार 32 देखो, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? नॉटिकल माइल या नॉटिकल मील वो होता है जो नौसेना या नौ संचालन में प्रयुक्त दूरी का मात्रक। ठीक है, तो जो नाविक होते हैं उनके लिए जो डिस्टेंस का मालिक होता है वो नॉटिकल माइल है ना, तो ये सही है। अब देखो एंगस्ट्रम प्रकाश के तरंग बहुत सही है। प्रकाश और समय मापन की इकाई नोट जहाज चाल के, तो यहाँ पे जहाज के चाल की माप ये होती है मेक। क्या होती है? मेक होती है। ठीक है, और सॉरी यहाँ पर ये मैंने थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया। नोट देखो, नोट सही है यहाँ पर, ये प्रकाश वर्ष है, वो समय मापन की इकाई नहीं है। ये क्या है? ये दूरी की इकाई है। यहाँ पर वो जहाज की क्या दे रखा है? यहाँ समुद्री जहाज दे रखा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? नोट सही है। यहाँ पर आ जाएगा प्रकाश वर्ष किसकी है? समय की नहीं है, दूरी की इकाई है, तो ये वाला सही सुमेलित नहीं है। अब देखो, हम देखा होगा पेट्रोल के भाव कम हो गए, बढ़ गए, तो वो बैरल पे डिपेंड करता है। जो लिक्विड होता है ना बहुत ज़्यादा, तो एक बैरल में कितना लिक्विड आता है? तो 159 लीटर। तो ध्यान रखना 1 बैरल बराबर क्या हो गया? 159 लीटर। ये आपको ध्यान रखना है। अब कार्य का मात्रक है, बिल्कुल सिंपल है। कार्य का मात्रक जूल है, वो हमने पढ़ लिया था। रिएक्टर पैमाना, भूकंप लहरों का आयाम, ध्वनि। देखो अब ये अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा इनडायरेक्ट घुमा के पूछा है। रिएक्टर पैमाने का मापने का प्रयोग होता है। हमको बताया कि भूकंप की क्या है? तीव्रता। और बच्चों ध्यान रखना तीव्रता किसके समानुपाती होती है? आयाम के स्क्वायर के।
जब मैंने तरंग वाला टॉपिक पढ़ाया था तब मैंने बताया था कि तीव्रता है वो आयाम के स्क्वायर के। इसका मतलब भूकंपी लहरों का आयाम, आयाम बोल दो या तीव्रता बोल दो, बात एक ही है, इसमें कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। ठीक है बच्चों, क्योंकि प्रकाश का मतलब नहीं है, ध्वनि का यहाँ मतलब नहीं है, तो यहाँ मतलब किसका है, भूकंप की लहरों का। डेसिबल इकाई का आपको पता है कि ध्वनि की तीव्रता। ठीक है, चलो ध्वनि पढ़ाया, मैंने बताया था कौन कौन सा डेसिबल सही साउंड होता है। अब ऐसा यूनिटों में कौन सा सही है, बल है, न्यूटन होता है, कार्य जूल होता है, द्रव्यमान की। देखो दाब डाइन नहीं होता, डाइन किसका मात्रक है, डाइन है उसका बल का, लेकिन दाब का यहाँ पर क्या आ जाएगा, पास्कल, क्या आ जाएगा, पास्कल। तो ठीक है, तो ये वाला सही हो जाएगा, ये वाला एकदम करेक्ट नहीं है यहाँ पर। इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी इकाई है, तो ध्यान रखना इलेक्ट्रॉन वोल्ट है वो ऊर्जा की इकाई है। आपने बोला कि ऊर्जा की तो जूल होती है, ध्यान रखना जूल भी होती है, कैलोरी भी होती है, लेकिन जब बहुत ही कम ऊर्जा की बात की जाती है, जैसे अपन बात करते हैं इलेक्ट्रॉन की, सेमीकंडक्टर की बात करेंगे, है ना, डायोड की बात करेंगे, तब हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट की बात करते हैं। तो ध्यान रखना जब बहुत ही कम ऊर्जा की बात की जाती है तब हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट की बात करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट देखो एक बार, माप की कौन सी इकाई को 0.39 से गुणा करने पर इंच प्राप्त होता है। इसका मतलब देखिए यह हो जाएगा सेंटीमीटर। जैसे मान लो कि 100 सेंटीमीटर है, इसको 0.39 से गुणा कर दो तो क्या आ जाएगा, ये 39। इसका मतलब 100 सेंटीमीटर को अगर अपन 0.39 से गुणा करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 39 इंच। तो क्या हो जाएगा यहाँ सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को 0.39 से गुणा करने पर हमको इंच प्राप्त होता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, एक कन्वर्जन आता है छोटे छोटे यहाँ पर। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी सदिश राशि है। ठीक है, तो वापस वही है सदिश का। देखो अभी तक ये बिल्कुल बेसिक है, पहला चैप्टर है जनरल साइंस के क्वेश्चन का, इसलिए थोड़ा रिपीट हो रहा है, बिल्कुल बेसिक है, लेकिन आगे बहुत बढ़िया जो क्वेश्चन आने वाले हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सी सदिश राशि है, तो चाल, समय, विस्थापन, दूरी। देखो यहाँ पर कौन सी सदिश राशि है, सदिश राशि पूछे तो विस्थापन। देखो चाल अदिश है, समय अदिश है, दूरी अदिश है, यहाँ पे क्या विस्थापन सदिश राशि है। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस यहाँ पर हम लेके आएंगे। ठीक है, आगे और भी क्वेश्चंस है, कम से कम मैं आपको यहाँ पर 120 क्वेश्चंस कराऊंगा। तो इसमें थोड़े बहुत रिपीट हो रहे हैं तो ठीक है, आप ये मान लो 15-20 क्वेश्चंस रिपीट होंगे, लेकिन आप ये मान के चलो आपको इफेक्टिवली 100 क्वेश्चंस तो आपको अलग अलग तरीके के मिलेंगे यहाँ पर। तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर कोई दिक्कत है तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। तो ये हमारी जनरल साइंस की क्वेश्चन सेट की सीरीज हम लेके आए हैं, कंटिन्यू करेंगे इसको। और आप थ्योरी कितनी भी पढ़ लो, जब तक आप क्वेश्चन सेट नहीं करते हो तब तक आपकी थ्योरी अधूरी है। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में हम 40 क्वेश्चंस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।